सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो क्योर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो क्योर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन बहुत ही कॉमन है आजकल, गर्मियों में स्पेशली ये बहुत ही परेशानी देता है। किडनी स्टोन की जिसको तकलीफ है वो उसको बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। जिसको होता है उसी को पता चलता है ये पेन कैसा होता है। यह पेन के कारण से कई बार इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल भी होना पड़ता है, कई लोगों को ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। इस वीडियो में आज मैं आपको इस सभी तकलीफ से कैसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। साथ में इसके प्रिवेंशन के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ साथ में किडनी स्टोन यानी रीनल स्टोन क्या है, कैसे होता है, ये सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। लेट्स बिगिन। किडनी स्टोन्स को रीनल स्टोन या तो रीनल कैल्कुली के नाम से भी जाना जाता है। साथ में हिंदी में देखें तो इसको गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार किडनी स्टोन एक से ज्यादा भी होने की संभावना रहती है, कई बार दोनों तरफ भी होता है ये किडनी स्टोन। कई बार इसके शेप और साइज में भी फर्क होता है। किडनी स्टोन को जानने के पहले हमें यूरिनरी सिस्टम को जानना जरूरी होता है। हम लोग डेली जो कोई खाना खाते हैं, ओरल इंटेक जो भी करते हैं लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, वो किडनी के माध्यम से फिल्टर होता है। किडनी का एक नेचुरल फंक्शन है फिल्टर करना। हम जो ओरल इंटेक करते हैं लिक्विड या सॉलिड, वो सभी किडनी के माध्यम से फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो भी अच्छे सब्सटेंस है, न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला जो सब्सटेंस है, ये सभी सब्सटेंस हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड में जाने के बाद पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होते हैं। किडनी जो फिल्टर करती है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बनती है। वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में होती है, किडनी में रहती है। वो किडनी में से दो जो पाइप निकलती है जिसे यूरेटर के नाम से जाना जाता है, और ये दो यूरेटर के एंड में एक ब्लेडर होती है जो कि बलून टाइप की रचना होती है। ब्लेडर के आगे छोटी सी एक यूरेथ्रा होती है, वो एक पाइप जैसी रचना होती है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में रहता ही है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी में से यूरेटर में जाता है, यूरेटर में से फिर ब्लेडर में जाती है। ब्लेडर ऐसे धीरे धीरे भरता है वेस्ट प्रोडक्ट से। ब्लेडर फुल हो जाने के बाद हमें यूरिन पास करना पड़ता है। ये उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी से पूरी नहीं निकलती, 100% पास नहीं होती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट के कई सब्सटेंस किडनी में रह जाते हैं और ये सब्सटेंस एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ये स्टोन जैसी रचना बनाते हैं और इसे हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन, या तो रीनल स्टोन या तो गुर्दे की पथरी। अब ये जो स्टोन होते हैं, अगर वो किडनी में स्टोन रहा तो उसे नेफ्रोलिथियासिस का नाम से जाना जाता है। यूरेटर में रहा तो इसको यूरेट्रोलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। अगर ये ब्लेडर में रहा तो इसको सिस्टोलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। स्टोन के 4 टाइप्स होते हैं: कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रूवेट स्टोन, और फोर्थ वन है सिस्टीन स्टोन। कैल्शियम में 2 टाइप्स होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स कैल्शियम से बने हुए होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट यूजुअली लीफ या तो दूध, मिल्क की प्रोडक्ट्स लेने से ज्यादा बनने की संभावना रहती है। एसिडोसिस नाम का डिसीज होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज के नाम तकलीफ से भी ये स्टोन बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। यूरिक एसिड स्टोन, मेरे यूरिक एसिड के गाउट के वीडियो में मैंने ये सब बातें समझाई है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से ये स्टोन बनता है। यूरिक एसिड तब बनता है जब हाई प्रोटीन डाइट लिया जाता है या तो अल्कोहल कंज्यूम जो लोग करते हैं, ऐसे केस में यूरिक एसिड स्टोन बनने की संभावना रहती है। स्ट्रूवेट स्टोन के बारे में मैंने आपको बताया। ये स्टोन रिकरेंट यूटीआई मतलब बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के कारण से ये स्टोन बनता है। सिस्टिक स्टोन बहुत रेयर है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण से होता है। किडनी स्टोन्स के कॉज के बारे में देखें तो जो लोग पानी कम कंज्यूम करते हैं, वाटर इंटेक कम करते हैं, उन लोग में स्टोन होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी कंज्यूम होना चाहिए। यूरिन आउटपुट 1.5 से 2 लीटर होना चाहिए डेली। इसलिए पानी सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए।
जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, मिल्क या तो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, चीज़, बटर, पनीर, बटर मिल्क, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेने से भी हमको स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कैल्शियम सप्लीमेंट जो लोग ज़्यादा लेती है, कैल्शियम की गोली जो लोग फ्रीक्वेंटली बार बार लंबे समय तक लेते हैं, उनको भी रीनल स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ साथ में जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उन लोग में भी किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन लोग को किडनी डिसीज होता है और बार बार रिकरेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उन लोगों को भी किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके सिम्टम्स के बारे में देखें तो पेन बहुत होता है। जिसको भी ये स्टोन का पेन होता होगा वो जानते होंगे। सीवियर पेन होता है, शूटिंग पेन होता है, कटिंग पेन होता है। पेन शुरू होता है हमारे बैक के लेटरल राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, कमर के पीछे के हिस्से से चालू होता है। किडनी जहाँ पर होती है वहाँ से चालू होके आगे की तरफ लोअर एब्डोमेन तरफ पेन आता है, लोअर साइड में। आगे पेन जाता हुआ फिर वो ग्रॉइन रीजन में जाता है, मतलब जंघा की तरफ जाता है, फिर जेनाइटल तरफ जाता है। और अगर ज़्यादा पेन हुआ तो कई बार सीवियर पेन में ये थाइस की तरफ भी आगे पेन जाता है। कई बार साथ में यूरिन में भी तकलीफ होती है, यूरिन पास करने में पेन होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। साथ साथ में ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन होता है, मतलब कि ड्रॉप्स होते हैं यूरिन पास करने के टाइम। हिमेचुरिया भी होता है, खून आता है जब यूरिन पास करते हैं तब। साथ साथ में ठंडी लग के बुखार आने की संभावना भी रहती है। फिर नोजिया वोमिटिंग की तकलीफ भी रहती है। नोजिया वोमिटिंग मतलब कि उल्टी उबका होना। स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सभी प्रकार के लक्षण जिन लोगों को किडनी स्टोन होते हैं उसमें देखे जाते हैं। अब ये किडनी स्टोन का लोकेशन और उसकी साइज जानने के लिए हमें रिपोर्ट्स करवाने चाहिए। 3 तरह के रिपोर्ट्स होते हैं। पहला होता है यूरिन टेस्ट, सेकंड नंबर का होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट इसलिए कराया जाता है, ब्लड टेस्ट में हम लोग सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाम के रिपोर्ट्स करवाते हैं। सीबीसी भी करवाते हैं साथ में। सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया से पता चलता है कि किडनी फंक्शन का क्या हाल है। ये इसलिए देखना जरूरी होता है क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रीनल स्टोन में, किडनी स्टोन में, ये इसकी स्थिति जानने के लिए। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि जब यूरिन किडनी से निकलता है, यूरेटर से निकलता हुआ ब्लैडर में जाता है, पर जब यूरेटर में स्टोन होता है ऐसे समय पर किडनी से निकला हुआ यूरिन पूरा 100% पास नहीं होता है, और पास नहीं होता रिजल्ट में थोड़ा यूरिन किडनी में रह जाता है। ये किडनी में जो यूरिन रहता है उसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर यूरेटर में रहता है तो उसे हाइड्रोयूरेटर कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि किडनी में रहा हो यूरिन, वह स्थिति थोड़ा टेंशन वाला होता है, उसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है क्योंकि उसकी इफेक्ट्स किडनी फंक्शन पर पड़ती है। इसीलिए ब्लड में हमको किडनी फंक्शन का पता चलता है। थर्ड नंबर का है इमेजिंग करवाना पड़ता है। इमेजिंग मतलब कि एक्सरे और सोनोग्राफी, केयू भी करवाना होता है उसमें, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। साथ साथ में कई बार हमें सिटी स्कैन भी करवाने की जरूरत पड़ती है। इससे एडवांस भी काफ़ी रिपोर्ट से, पर बाय एंड लार्ज ये 3 टाइप के रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है। अब होम्योपैथिक की बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बात करें तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको रीनल स्टोन है, किडनी स्टोन है या तो गुर्दे की पथरी है तो आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में हर एक सिम्टम्स की अलग अलग मेडिसिन होती है। आपका प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद आपको जो परफेक्टली मैच होती है वो मेडिसिन आप अगर लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। मेडिसिन के बारे में सबसे पहले मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गारिस, मदर टिंचर फॉर्म में। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद रात को, 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 15 ड्रॉप्स इवनिंग। ये 15 से 20 ml गर्म पानी, लाइट गर्म पानी में लेनी चाहिए। दिन में 2 बार लेनी चाहिए। 3 to 4 वीक्स लेनी चाहिए मेडिसिन को, ताकि जो किडनी में रहा है स्टोन वो पूरा निकल जाए। सेकेंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम, 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 4 गोली सुबह, 4 गोली रात को, या तो 3-3 गोली दिन में 3 बार। ये भी 3 to 4 वीक्स लेनी चाहिए। राइट साइडेड जब स्टोन है ऐसे समय पर लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। साथ में
जब रेड सैंड टाइप का यूरिन होता है, मतलब रेडिश टाइप का यूरिन होता है जिसमें सैंड रेड टाइप की होती है, ऐसे सिचुएशन में भी लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। थर्ड मेडिसिन है सारसापरिला। सारसापरिला को भी 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। 3 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ये भी 3 to 4 वीक्स एटलीस्ट लेनी चाहिए, या तो डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स। व्हाइट सैंड्स टाइप की जो यूरिन होती है, ऐसे तकलीफों में सारसापरिला 30 बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। साथ साथ में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की, ऐसे समय में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन होता है, ड्रॉप्स यूरिन करने के टाइम जो पास होता है, ऐसे समय में भी सारसापरिला 30 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैलकेरिया फॉस एक बहुत ही कॉमनली मेडिसिन यूज होने वाली है। हर एक टाइप के ये रीनल स्टोन में मेडिसिन यूज होती है। कैलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में 3 गोली दिन में 3 बार 4 to 5 वीक्स लेनी चाहिए। लास्ट में मेडिसिन है कैंथारिस। कैंथारिस को 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। 3 गोली 3 बार एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स लेनी चाहिए, या तो डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स। यह उस समय लेनी चाहिए जब यूरिन में ज़्यादा बर्निंग हो, सिस्टाइटिस हो, बर्निंग यूरिन हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता हो रीनल स्टोन के साथ साथ में। ऐसे समय पर कैंथारिस 30 पोटेंसी में लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा आपको पानी, वाटर इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। 5 लीटर पानी कम से कम लेना चाहिए। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी, ये भी एक ज़्यादा गुणकारी है। नारियल का पानी हमारे किडनी स्टोन को बनने के लिए रोकता है। साथ साथ में लेमन जूस भी लेना चाहिए। लेमन जूस वैसे तो साइट्रस फूड है, लेकिन इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को इनहिबिट करने की क्षमता है। हमें मैग्नीशियम और फॉस्फेट रिच फूड लेना चाहिए, जो कि हमें केले और बादाम से मिलता है। ये तत्व से हमारी जो किडनी में स्टोन बनती है वो बनने की संभावना कम हो जाती है। हमें रेगुलर यूज में गाजर भी खाना चाहिए, क्योंकि गाजर में पायरोफॉस्फेट नाम का तत्व होता है जो स्टोन को इनहिबिट करता है। हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, चीज़, बटर, पनीर, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस क्वांटिटी में हमें प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। एग्स भी एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। साथ साथ में हमें अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स एक्सेस क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। ये सब बातें हैं प्रिवेंशन के लिए। तो ये हो गई पूरी जानकारी किडनी स्टोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स किडनी स्टोन के बारे में क्लियर हो गए होंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो स्टे कनेक्टेड, बी हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।